It feels truly blessed to be a part of an institute which nurtures one of the brightest and brilliant brains out there. And what Jadavpur teaches us is the value of simple living, high बहुत thinking. ज़्यादा स्ट्रेस I'm होता है। really तो एग्ज़ाम के दिन का बात अगर मैं करूँ तो सुबह से ही मतलब नर्वसनेस तो था। मतलब एक एग्ज़ाम 4 आवर एग्ज़ाम वो फ्यूचर डिसाइड कर दे सकता है, फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दे सकता है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, मतलब वो फ्राइडे था, मुझे याद है। फ्राइडे में सुबह उठ के कुछ खाया नहीं, ठीक है। सुबह से मतलब दोपहर तक कुछ खाया नहीं, सिर्फ लैपटॉप के सामने वेबसाइट खुल के रिफ्रेश कर रहे थे। So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming once again you in Akash Time Education। तो स्टूडेंट्स जो लोग भी 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो होने वाली है द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में आप लोग सुनने वाले हो WBJE के टॉपर्स के बात की, टॉपर्स कैसे प्रिपेयर करते थे, जो लोग अभी जेयू में है, जेयू का एक्सपीरियंस कैसा उनका है। तो चलिए उनसे ही सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। बट उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी फैमिली कैसे स्ट्रांग होगा। तो फैमिली को स्ट्रांग करो, बिकॉज WBJE प्रिपरेशन के लिए आकाश टाइम एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड एज वेल एज रिक्वेस्ट है इस इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही एंजॉयबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलिए बढ़ते हैं एंड उसके उन लोगों के साथ, उस टॉपर्स के साथ बात करके आप लोगों को रुझाते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पे कि हमारे साथ है जादवपुर यूनिवर्सिटी का बहुत ही टैलेंटेड 3 स्टूडेंट्स, जिनके साथ हम लोग आज डिस्कशन करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। जो WBJE आप लोग 22 का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, वो लोग कैसे प्रिपरेशन किए थे, एंड एज वेल एज आप लोगों को मैं दिखा होगा कि उनका जादवपुर के जाने के बाद उनका एक्सपीरियंस जादवपुर का कैसा है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल तरीके से डिस्कशन करेंगे। बट एज मैंने आपको जो रिक्वेस्ट किया कि प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज यूट्यूब में WBJE रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस का जो वीडियोस है, ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एंड इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वन बाय वन हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने को बोलूंगा, उनको बोलने को बोलूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। मैं पहले उनको इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रो देने को बोलूंगा। स्टार्ट करते हैं सोनिक के साथ। सोनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनिक है, सुकन्या है और को प्रो है। मैं वन बाय वन सोनिक को पहले बोलूंगा कि सोनिक प्लीज आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को, कि आपका नाम और थोड़ा छोटा मोटा क्या इंट्रो है आपका, वो प्लीज दीजिए। Hello everyone, I am Sainik Khaddar and I am currently studying in Jadavpur University Electrical Engineering second year, and I am also the founder of Dream Academia, where we upload videos for students who are preparing for WBJE 2022. ओके, नेक्स्ट मूव टू द सुकन्या। मैं सुकन्या से बोलूंगा कि थोड़ा आप अपना इंट्रो स्टूडेंट्स को दीजिए। Hi, my name is Sukanya Munshi, and currently I'm an undergraduate second year student at Jadavpur University in the Department of Pharmaceutical Technology Engineering. And I also have a YouTube channel which is known as Crunches and Carbs. ओके, और लास्टली मैं ऑर्को प्रो को बोलूंगा कि उसका थोड़ा छोटा करके इंट्रोडक्शन हमारे स्टूडेंट्स को दीजिए। Hi, myself Orko Acharya, and I am currently a second year undergraduate student in the Department of Electrical Engineering, Jadavpur University, and I am also a member of the team Dream Academia, which is founded by my batchmate Shrenik. Yeah. तो इंट्रोडक्शन से तो आप सब लोगों को पता चल गया कि ये सब स्टूडेंट्स हमारे बहुत ब्राइट हैं और जादवपुर के हैं। तो चलिए आप उनसे थोड़ा जान लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जादवपुर में आने के बाद क्या कैसा है। तो जादवपुर का थोड़ा एक्सपीरियंस मैं सुकन्या से बोलूंगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स के साथ आप लोग प्लीज शेयर कीजिए आप। So in terms of experience, I would say that our batch has not been lucky enough because almost 2 years of our college life has passed away and we are sitting right at home. And it feels truly blessed to be a part of an institute which nurtures one of the brightest and brilliant brains out there. And what Jadavpur teaches us is the value of simple living, high thinking. I'm really excited and looking forward towards offline classes, which is supposedly to happen anytime soon. सो से एक छोटा सा जादवपुर का एक्सपीरियंस वो शेयर किया हमारे साथ। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे। मैं सोनिक से थोड़ा बोलूंगा कि एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हम लोग एक सीरीज लॉन्च करें, मॉक टेस्ट का सीरीज। मैं चाहूंगा सोनिक से थोड़ा आप लोग प्लीज सोनिक थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए स्टूडेंट्स को कि इस मॉक टेस्ट जो हम लोग आकाश टीम एजुकेशन प्लस ड्रीम एकेडमी में एक साथ मिलकर कोलैब करके जो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये जो मॉक टेस्ट होने वाले ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा चैप्टर वाइज होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट्स में। मतलब जो 27 चैप्टर है, हम हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाकर बच्चे का टेस्ट लेंगे और ये सबसे चीपेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि WBJE और ये WBJE का लेवल की भी होगा
मतलब उसके हाई भी नहीं होगा, उसके लो भी नहीं होगा। और ये मॉक टेस्ट अगर तुम लोग दोगे तो तुम लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा और तुम लोग जान पाओगे कि तुम कहाँ खड़े हैं इस कंपटीशन में। एंड सो इट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर WBG. So I will request you to enroll in the mock test as well, because the link is given in the description box, and boost your preparation. That's it. सोनी के साथ मैं और दो एक बात भी ज्वाइन करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि जेई मेंस का बहुत सारा मटेरियल्स और मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, बट WBG रिगार्डिंग उतना कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल इतने दिन यूट्यूब पे और बोल सकते हो इंटरनेट पे हमको नहीं मिलता था। तो इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, जहाँ पे आप लोग को जादवपुर का जो स्टूडेंट्स है वो लोग खुद के एक्सपीरियंस से क्वेश्चन वगैरह सेटअप करेंगे, आप लोग को हेल्प करेंगे विद द मोस्ट चीपेस्ट कोर्स। WBG के अंदर इतने चीपेस्ट कोर्स पे, इतने चीपेस्ट प्राइस पे आपको ये कोर्स नहीं मिल सकता। तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप करो और खुद को इनरोल करो एज अर्ली एज यू कैन। ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। और इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मेरे पास आती है कि भैया जब प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं इस जर्नी में, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब कौन सी टाइम स्टार्ट करना अच्छा होगा हमारे जर्नी को, कि क्या ये हमारे पास अभी 3 महीने बाकी है, इस टाइम से हो पाएगा क्या जादवपुर, और क्या WBG हम लोग क्रैक कर पाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को लेके मैं ऑर्को प्रो के पास जाऊंगा और उसको बोलने को बोलूंगा कि क्या स्टूडेंट्स कितना टाइम लगता है स्टूडेंट्स को WBG और जेई मेन जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। हाँ, तो बात ऐसा है कि अगर आप लोग का जो सीरियस एम है वो सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी और WBG है, देन the fact is that you can crack it the WBJ in 1 month if you are prepared solely for JEE Main and IIT JEE on your side. But अगर आपको लगता है कि IIT JEE का प्रिपरेशन लेवल कहाँ से स्टार्ट करने वो भी आपको जानना है, तो IIT JEE के लिए आपको क्लास 9 आई थिंक इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप IITs. सो क्लास 9 में अगर आप कोचिंग लेना स्टार्ट करते हो तो क्लास 9 से 12 तक आपका जो IIT का सिलेबस है वो खत्म हो जाना चाहिए, और अच्छे से आपका IIT या NITs जो भी चाहिए आपको मिल जाना चाहिए, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क रख सकते हो उतने टाइम तक। और अगर मैं बात करूँ WBJE का सोलली, तो WBJE के लिए अगर आप IIT का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हो तो पर्सनली मैंने JEE में और WBJE के बीच में 1 मंथ गैप मिला था, उस टाइम में मैंने WBJE का प्रिपरेशन कर लिया था, तो हो गया था काम। पर अगर आपको लगता है कि WBJ का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, तो 11-12 में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 11-12 इज सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग WBJE, बट नॉट IIT JEE एंड अदर competitive exams like JEE Main and Advanced. So yeah. सो ऑर्को प्रो ने हम लोग को जो चीज बोला, एक बहुत ही अच्छा बात बोला कि अगर आप लोग एम कर रहे हो WBJE के लिए और जादवपुर के लिए, तो 1 महीने में हार्ड वर्क करने से आपको वो मिल सकती है। तो अभी तो आपके पास नियर अबाउट 3 मंथ्स आपके पास बाकी है, तो इस टाइम पे ऑब्वियसली अगर आप लोग हार्ड वर्क करो तो जादवपुर जैसे इंस्टीट्यूट आपको ऑब्वियसली मिल सकती है, ठीक है। और इस पाथवे में हम लोग आपको तो हेल्प भी कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट के थ्रू, तो ऑब्वियसली आप लोग एनरोल भी उसमें हो सकते हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम लोग तो पूरा दिन में जो है खाते हैं, खेलते कूदते, बट पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट रहना ना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट जो ठीक से नहीं करता, आई थिंक उसका रूटीन जिसका सेट नहीं है ना, उसका कोई भी एग्जाम क्लियर होना टफ है। तो अभी मैं सुकन्या से क्वेश्चन करूंगा कि रूटीन क्या होती है, क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट्स का जो WBJE और JEE मेंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी बैठ रहे हैं उनको। During our time, it used to be very different because there was nothing such as online. We had to attend our schools, our tuitions, our coachings. So it used to be very hectic for us. During my initial days of class 11, I took a lot of tuitions, a lot of coaching. But in the middle of class 12, it was high time. When it was high time, I realized that I need to prioritize my self-study. I used to try and provide at least 3 hours to each subject. Some people wake up early morning, some people go to bed late at night, so I won't say any fixed time span, but try and provide at least 3 hours to each subject. And mock test is the key. So you need to sit for at least 2 mock tests each weekend, and when WebG is nearing, any exam is nearing, you need to increase the frequency of sitting for mock tests. ओके, तो सुकन्या ने भी हम लोग को एक बहुत ही अच्छा अपडेट दिया कि ये पर्सन वाइज डिपेंड करते हैं कि आप लोग रात को पढ़ते हो कि सुबह उठ के पढ़ते हो, ये तो आपका टाइम है। बट ऑब्वियसली एक दिन पे 3 घंटे एक सब्जेक्ट्स को देना ये जरूरी है। एंड एज वेल एज जितना आप लोग मॉक टेस्ट में बैठोगे, नॉट ओनली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बट ऑल्सो जो WBJE का जो एग्जाम होती है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे जाके सॉल्व करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी ये मॉक टेस्ट आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा, ठीक है।
तो चलिए बढ़ते और एक क्वेश्चन पे, ये भी थोड़ा मेरे माइंड पे चल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा और को कि देखो हम लोग जो है ना अभी तो पैंडेमिक के पीरियड में चल रहा है, घर में बैठे हुए हैं, एकदम फ्रेंड्स के साथ उतना हमका बातचीत उतना नहीं होता, तो इस टाइम पे ना डीमोटिवेशन होना एकदम लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स का। तो कैसे एक एस्पिरेंट को जो जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजेई जैसे एग्जाम्स को फाइट कर रहे, एग्जाम्स के साथ फाइट कर रहे, तो तुमको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए इस डीमोटिवेशन से अपने आप को साइड रखने के लिए? तो एक बात तो पक्का है कि जो ये जो एग्जाम्स है डब्ल्यूबीजेई और जेई मेन, इनमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत नेचुरल है कि आप लोगों को डिमोटिवेशन आएगा। मतलब 2 या 4 साल का प्रिपरेशन में कभी ना कभी आपको एक टाइम एक मोमेंट आएगा जब जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेगा और मैं छोड़ दूंगा, प्रिपरेशन मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि टॉपर्स हो या टॉप 100 रैंकर्स हो, कभी ना कभी सबके लाइफ में ये पॉइंट आता है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम्स का पर्पस ही आपको एलिमिनेट करना, इवेलुएट करना नहीं है। तो इसीलिए ये जो चीज है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जो आपका जो हार्डवर्क, परसिवियरेंस सब कुछ टेस्ट करेगा। तो आपको वो जो पेशेंस है वो बनाए रखना है, क्वेश्चंस बनाते जाना है। और द बेस्ट वे टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इज व्हाट आई यूज्ड टू डू पर्सनली इज बाय वाचिंग द कैंपस वीडियोस ऑफ IITs and NITs, so that like I used to feel like, yeah, life will be so easy after JEE means. So if I can work hard for these last few months, then I'll go to heaven, like virtually heavenly place for me, IITs and all those. So that's how I kept myself motivated. And also during art time, the fact was the matter is that I used to go to school daily. Life was not online, so I used to spend time with friends and lot. So that was also a way I could release my stress. But I would advise you one thing: don't go for mobile games and all those, because that increases your stress instead of busting that stress. So the better option out there is talk to your parents, talk to your friends, talk to your teachers, even if you have to talk about a phone call. But that it helps you way better in releasing the stress. And what I said is that I'm repeating that fact: don't lose your patience, and keep that hard work and perseverance with you, because that is what the IITJ and WJ tests you for. Yeah. सो वेरी गुड फ्रॉम ऑर्को। उससे मुझको भी पर्सनली बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नॉट ओनली डब्ल्यूबीजेई बट एज मच एज इट कैन, कि जो भी एग्जाम वो लोग अपियर कर रहे हैं, सब एग्जाम पे ये एडवाइस उनको ऑब्वियसली हेल्प करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। बट अब मैं जानना चाहूंगा आप सब लोगों से, आप 3 लोग ही जो हो जादवपुर से हो, तो स्पेशली मैं सोनी के इसके बारे में क्वेश्चन करूंगा कि बहुत सारे तो इंस्टीट्यूट थे हमारे इंडिया में, नॉट ओनली जेयू, उसके बाद भी सीयू थे, हमारे जेजीसी केजीसी जैसे वेस्ट बंगाल के जॉइंट के अंदर भी अच्छे इंस्टीट्यूट थे, एज वेल एज एनआईटीज भी प्रेजेंट थे। बट आपने क्यों, वाई आप लोग अदर कॉलेजेस को छोड़ के जेयू को प्रेफर किए, क्यों जेयू में आना आप लोग पसंद किए? तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि जेयू में क्या ऐसा डिफरेंट है जो आपको अदर यूनिवर्सिटीज पे देखने को नहीं मिल रही थी? अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या क्या कॉलेज मिला है जेई मेंस और जेई एडवांस देने के बाद, तो मुझे जेई मेंस में एनआईटी में मैकेनिकल मिला था, और जेई एडवांस में आईआईटी केजीपी में एक केमिस्ट्री ऑनर्स मिला था, और जेयू में इलेक्ट्रिकल मिला था फाइनल स्पॉट राउंड में। लेकिन मैंने इलेक्ट्रिकल इसलिए चूज किया क्योंकि वो एक सर्किट ब्रांच है, और मेरे एम इन लाइफ है कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, माई हॉबी इज कोडिंग ऑफ कोर्स। And so if I take circuit branch, then I will be able to sit in the placements for many product-based companies, which I won't be able to if I take non-circuit branch or non-CSE branches. So this is one of the main reasons why I choose electrical engineering Jadavpur University. Also, if I talk about Jadavpur University, here the students are the main. Okay, so I mean all the decisions here are taken by the students only. Okay, and I mean that the main decisions the students take, and they all rule the university, I mean. And the culture of JU is extremely different from all other colleges, because this is the most friendliest colleges ever. If I talk about the semester exams, here the professors are extremely friendly. They always adjust with us, and they are ready to sacrifice themselves for us also. They can take class at any time of the day when we wish. When we are free, the professors will take us. So this is very friendly environment, and I consider myself to be lucky to get admission in Jadavpur University. ओके, तो सोनी के हमको एक्सप्लेन किया कि क्यों उसने अदर देन एनआईटी को छोड़ के क्यों जादवपुर को प्रेफर किया। एक्चुअली में मैं भी देखे, मेरे टाइम पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को देखे, स्टूडेंट्स को देखे जो एनआईटी को छोड़ के जेयू को प्रेफर करते हैं। रीजन सोनी ने एकदम करेक्ट बोला कि ये वहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रायोरिटी है, ये आपको
100% प्रायोरिटी मिलता है। इसके लिए स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जादवपुर में एडमिशन लेने के लिए। तो ऑब्वियसली आप लोग जिन लोगों को भी मिल रहे हैं, ऑब्वियसली मत छोड़ना जादवपुर जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो मैं चलिए और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा, लाइक वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर choosing JEU is that it is the independence of the students, like a lot of free time. You have a lot of free time. There is no strict policy of attendance over here, so you can develop the ओके skills which you want to develop. So that is one very important point that JU owns over other IITs and NITs. In NITs, IITs, I think you know there is a 75% attendance criteria, but in Jadavpur there is no such attendance criteria, which also helps the students to boost their skills. Yeah. ओके सो आई थिंक ये तो कॉलेज के स्टूडेंट से इसीलिए बोल पा रहे हैं। तो के बाद हमारे जो सुपर्ण है वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो सुपर्ण से रिक्वेस्ट करो कि आप जेयू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते हो, प्लीज बोलिए। Also, the most important thing is JU was ranked 5th among all the universities by the NIRF ranking system, which is excellent. ओके तो ऑब्वियसली तो बहुत सारे एनआईटीज के ऊपर भी रैंक करते हैं एनआईआरएफ पे, तो ऑब्वियसली चूज करना तो ऑब्वियसली चाहिए एक स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट बढ़ते चलिए, अब आते हैं एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर कि एग्जाम डे पे आप लोग तो टॉपर्स हो, आप लोग जेयू को ज्वाइन किए हो, तो एग्जाम डे पे आप लोग जब एग्जाम देने को गए थे उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जाम डे का एक्सपीरियंस मैं पूछूंगा और को प्रोपोज कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जाम डे पे आपका दिन कैसा गया था। हाँ, तो बात यह है कि एक WBJ या ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये एग्जाम मतलब बहुत ही हाई इंटेंसिटी एग्जाम होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आता है एग्जाम के आगे के दिन, या फिर एग्जाम के 2-3 दिन आगे से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो एग्जाम के दिन का बात अगर मैं करूँ तो सुबह से ही मतलब नर्वसनेस तो था, मतलब एक एग्जाम 4 आवर एग्जाम, वो फ्यूचर डिसाइड कर दे सकता है, फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा है। ये नहीं कि WBJE 2021 या 2022 आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं बोल सकते आप, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे फिर से। तो द की टू होल्ड योर नर्वस इज दैट आपको माइंड काम रखना है, आपको सोचना है कि हाँ यही लास्ट एग्जाम नहीं है, इसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेगा। तो एग्जाम हॉल के अंदर जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि इन्विजिलेटर रहेंगे, और मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन मैंने देखा था एग्जाम हॉल के अंदर, मतलब जो इन्विजिलेटर्स है उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे, मतलब जेई में नहीं एडवांस के जैसा नहीं थे। रेगुलर चेकिंग भी हुआ था एग्जाम हॉल के अंदर, और सिक्योरिटी भी उतना अच्छा नहीं था, शायद मुझे नहीं लगा, मतलब जो एग्जाम हॉल का जो चेकिंग था एडवांस के मेन के अंदर बहुत ज्यादा चेकिंग हुआ था, पर WBJE में थोड़ा सा कम हुआ था। और एग्जाम हॉल के अंदर मैं बात करूँ अगर, तो चीटिंग का कोई क्वेश्चन था नहीं, मतलब एकदम सही से हुआ मुझे मुझे जितना लगा था। और क्वेश्चन पेपर, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि नर्वसनेस, मतलब क्वेश्चन पेपर देख के मुझे पर्सनली जो हुआ था कि फर्स्ट जो 3 सम्स था क्वेश्चन पेपर का मुझसे नहीं बना, 4th सम जब आया तो मैंने होप छोड़ दिया कि नहीं बनेगा मुझसे। तो ऐसा जब हो रहा था तो ये जो नर्वसनेस आता है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है आपके ऊपर। तो वहीं पे आपको फोकस रखना है कि सोचना है कि हाँ मुझसे बनेगा, तो उस कॉन्फिडेंस को अगर आप रख सकते हो तो आप आपसे होगा, अगर आप नहीं रख सकते हो तो नहीं होगा। और एक चीज WBJ का स्पेशलिटी वो है कि OMR शीट में आपको फिलअप करना पड़ता है, तो OMR शीट में अगर आप एक भी गलती कर लेते हो तो बस वो नंबर जो लिखा रहता है वो यूनिक होता है, तो उसमें आपका जो OMR शीट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो ये चीज बहुत के ध्यान में रखना आप OMR शीट के बारे में, ऑफलाइन एग्जाम का ये प्रॉब्लम होता है। और तो और मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर WBJ, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ओके तो और कुप्रो ने तो बहुत अच्छा बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेके आए कि WBCE का एग्जाम जो होता है ना थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप होती है, लाइक जेई मेंस वगैरह जो होती है वो तो एग्जाम्स तो हमने कंप्यूटर बेस्ड होती है, बट WBCE अभी भी उस पेन पेपर स्टाइल में अभी फंसी हुई है। तो उसके लिए अभी अगर आपने जो मार्किंग करना होता है राउंड मार्किंग, उस टाइम पे अगर आपने एक बार गलती कर दी जाके OMR शीट पे, तो वो नंबर आपका कट हो गया, वो आपको फिर से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा दिमाग पे रखना, एग्जाम के दिन पे टेंशन मत करना, फ्री होकर खेलना। ओके, मतलब एग्जाम को पूरे खेल की तरह लो, फ्री होके जाना। अगर कोई क्वेश्चन पहला 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो नहीं होने दो, कोई चिंता मत करो, करते रहो। जब आप उसके बाद कुछ क्वेश्चन को कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद ट्राई करो, और एक क्वेश्चन को लेकर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो ये ऑब्वियसली करना चाहिए। ये तो अभी आते हैं कि और एक अच्छे दिन के बारे में पूछना चाहूंगा कि रिजल्ट डे तो एक बहुत अच्छा दिन था आप लोगों के लिए, आपने अच्छा रिजल्ट किया, स्कोर किया इतना अच्छा, तो उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं सोनिक से जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस दिन के रिजल्ट डे पे। देखिए, मैं अगर सच बात करूँ कि एग्जाम देने के बाद मुझे उतना भी सेटिस्फाइड नहीं आया था कि मुझे अच्छा रैंक आएगा।
मैं जस्ट ये सोच रहे थे कि जस्ट भगवान करे मुझे जेयू मिल जाए, जो भी ब्रांच मिला मुझे जेयू मिल जाए। और जिस दिन मैं सुना कि आज से मतलब आज से 7 दिन पहले रिजल्ट आएगा, तब मैं सिर्फ यही देख रहे थे कि मतलब कितना रैंक पे कितना ब्रांच मिल रहा है और मुझे जेयू मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ यही देख रहे थे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, मतलब वो फ्राइडे था, अगर मुझे याद है, फ्राइडे में सुबह उठ के कुछ खाया नहीं, ठीक है, सुबह से मतलब दोपहर तक कुछ खाया नहीं, सिर्फ लैपटॉप के सामने वेबसाइट खोल के रिफ्रेश कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तब I think 1 hour before I saw in the television that the names of the top 10 students have been declared. और वो देख के तो मैं सच बताऊं, मेरा डिप्रेशन आ ही गया था कि यार इतने मार्क्स, मतलब इतने ज्यादा मार्क्स पे ये टॉप 10 हो रहा है, तो मेरा तो इतना कम मार्क्स आया, तो मुझे तो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो मैं बंद कर दिया, सब कुछ बंद करके घर पे बैठ गया। और उसके टाइम मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लेगा, वो मुझे फोन किया, भाई देख रिजल्ट आ गया। और वो और मेरा रैंक मतलब लगभग से सेम ही था और उसका मार्क्स भी सेम था। और वो बोला कि भाई मुझे तो जेयू मिल जाएगा, मेरा तो 1000 के अंदर रैंक आ गया। तब मुझे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि यार मुझे भी जेयू मिल जाएगा। और उसके बाद मैं लॉग इन करके देखा कि हाँ ठीक है, मेरा जो रैंक है सेटिस्फाइड हो गया। यही सारे एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैं फोन करने लगा, सबको फोन करने लगा, जितने सारे दोस्त थे, लड़के दोस्त, सबको फोन करने लगे और बताने लगे। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक माहौल था, समझ ही जा सकते हैं। बट लास्टली वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे, लॉन्ग हो गया थोड़ा। आप जो लोग भी अभी तक देख रहे हो, ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जेयू के हैं, वो अपने एक्सपीरियंस अक्सर शेयर करें। आप लोगों ने देखा इन लोगों को, ऑब्वियसली ड्रीम एकेडमी में बहुत अच्छा काम कर रही है आप लोग के लिए, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो WBJEE का। आप लोग ऑब्वियसली इनके चैनल को विजिट कर सकते हो और आप लोगों को ऑब्वियसली हेल्प मिलेगा, जैसा आप लोग को मिलता है आकाशम एजुकेशन से। तो एट लास्ट में खत्म करना चाहूंगा, सुकोने से मैं पूछूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे प्रिपेयर करें और 3 महीने के लगभग बाकी है उनका एग्जाम 22 के स्टूडेंट्स का, उनको लास्ट आप क्या कहना चाहोगे एज अ जेयू स्टूडेंट? आपको लास्ट उनके लिए क्या नोट्स देना चाहोगे आप? Yeah, so I have 3 things to say in this. Firstly, enjoy that you are dedicatedly preparing for something, that you have a goal and you are putting your hard work towards that. And one day when you will be achieving your goal, your target in life, you'll look back to this and you'll be very happy that yes, this is I myself who has earned this in life. That yes, I have put my hard work and today I am right here because of that. Okay, each one of us over here will agree that hard work does pay off. So please do hard work. And second thing is, please have a plan. Plan each and every single moment of your life, each and every single day of your life, because it is very important. Without a plan, it will lead you to nowhere in life. So have a plan, have a structured plan. Okay. And thirdly, don't waste time. Time indeed is very precious. Okay. That's 100%. ओके, थैंक यू सुपर्णा, बहुत अच्छा बात किया। एकदम ये बात ही एकदम मूल मंत्र है WBJEE के प्रिपरेशन के लिए कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है। ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि 3 महीने के आसपास आपके सामने बचे। अभी आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज करो और प्लान वे में करो। ऐसा क्यों नहीं कि दिन में बैठ के 12-12 घंटे दे रहे हो, कैसे करके नहीं होगा। बट एक स्ट्रक्चर प्लान में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज रिवीजन करना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, टेस्ट पे ज्वाइन करना पड़ेगा, अपने जो गलतियां हो रही टेस्ट पे उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग प्लान्ड वे में आप लोग आगे बढ़ो। हम लोग तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं, दोनों चैनल हमारे ड्रीम एकेडमी में आकाशम एजुकेशन आपको हेल्प कर ही रहे हैं और आगे भी हेल्प करते रहेंगे। तो इस वीडियो में और जो हमारे जो सेशन है इस पे ज्वाइन करने के लिए हम थैंक यू बोलना चाहिए ऑर्को प्रोवो सोइनिक एंड सुकन्या को कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। आप लोगों ने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे स्टूडेंट्स के साथ। Thank you for joining us in this Thank you session. everyone and best of luck for WBJEE. Jao for you. Yeah, all the best.